यार हीरो के तौर पे ना लॉन्च होना इट्स अ फेल आइडिया फॉर एनी न्यू कमर एज ऑफ नाउ. ओटीटी मानो ना मानो एवरीबडी सेज इज द ग्रेट थिंग, पर ओटीटी ना मजबूरी में पैदा की हुई औलाद जो होती है ना वैसा है. ये नमो से रिलेटेड तो नहीं सर. कट टू फिर मेरा मतलब बेसिकली ये हुआ ना. हाँ तेरे लिए वही है. आजकल क्या है कि जब आपको जिंदगी में डर लगे तो सब लोग कह रहे हैं डरनछू. देयर इज अ न्यू फिल्म दैट्स कमिंग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि ये फिल्म जो है ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड की फिल्म है. एंड नॉट जस्ट दैट, इट हैज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑन टेलीविजन, जिसको मैं हमेशा करण पटेल बोलता हूँ. इंसान चाहे कैसा भी हो, एक्टर बहुत अच्छा है. और उसी के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव सीन, आशुतोष सर आज दोनों हमारे साथ स्टूडियोज में बैठे हुए हैं. सर पहले तो मुझे आपसे ये बात जाननी है कि मैंने ये फिल्म देखी हुई है लोगों के इससे पहले. आपने जो कमाल एक्सेंट इस फिल्म में पकड़ा है भोपाल का, वो कहाँ से और कैसे, हमारे लिसनर्स को बताइए. अब मैं मध्य प्रदेश का हूँ. मध्य प्रदेश जो है वो हमारा मातृ प्रदेश है. तो उस नाते तो डरनछू में जब इन्होंने बताया कि सर ये भोपाल बेस्ड है और ये जो किरदार है जुगाड़ू, हाँ. इसका नाम है, ये भोपाली एक्सेंट में बात करता है, तो ये हमारे लिए एक एक्टर के रूप में बहुत कमाल की चीज़ थी कि भाई जो चीज़ अभी तक हम सुनते रहे हैं, अप्रिशिएट करते रहे हैं, उसको अब हमें अपने जीवन का हिस्सा बना के परफॉर्म करने का अवसर मिला. तो ये बहुत अच्छी जर्नी रही. भाई एक बात बताओ, इतने समय से लोग ये जानना चाह रहे थे कि करण पटेल कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं. देन व्हाई डरनछू? व्हाट वाज द थिंग अबाउट डरनछू दैट यू डिसाइडेड कि ओके ये फिल्म के साथ मैं अपना एज ए हीरो डेब्यू करने वाला हूँ? कोई और फिल्म दे नहीं रहा था. तो ऑप्शन था नहीं मेरे पास. बट अदर देन दैट यार हीरो के तौर पे ना लॉन्च होना इट्स अ फेल आइडिया फॉर एनी न्यू कमर एज ऑफ नाउ. बिकॉज क्या है, आप डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में हो. फिर आपके पास आपके एज ब्रैकेट में यू हैव लॉट ऑफ पीपल, मतलब राइट फ्रॉम रणवीर, वरुण, सिद्धार्थ वगैरह 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 बहुत सारे हैं. ये सब आए थे, हीरो लॉन्च हुए, राइट. बट एज एन एक्टर nobody decided to launch because it takes a lot of guts to do a project where you are not larger than life, you are not the heartthrob जहाँ आप कपड़े निकाल के गाने नहीं गा रहे हो, हीरो विलन को मार नहीं रहा है, लेकिन एक सिंपल कैरेक्टर and you still have the ability to make the people fall in love with you, or maybe girls go crazy about you for your simplicity, is I think an actor's job, and which is far more challenging than becoming a hero. So I'm sure that you know इस film के from the scripting to the production to the release you've been involved in everything. Why Ashutosh Rana and how did you convince him? I want to know that. So हम जब बैठे थे we were just brainstorming के यार जुगाड़ू का कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग, बट किसी ऑलरेडी जिनकी छवि एक कॉमिक एक्टर की उनको लेंगे तो फिर कैरेक्टर को लोग हल्के में ले लेंगे. पीपल थिंक इट्स अ फनी कैरेक्टर, बट द कैरेक्टर इज वेरी सीरियस बिकॉज द कैरेक्टर हैज अ सर्टेन मिस्ट्री अबाउट हिम, जो कि आपको फिल्म में पता चलेगा. सो आई सेड क्या करें, एंड trust me, the first name which I thought was always had to be, I said, यार Ashutosh Rana would be so amazing because he's so intense as an actor when he's playing a grey or a negative shade. So अगर उसी conviction के साथ वो बंदा अगर कोई हल्की बात भी करे ना with a straight face, it's a very different feel. Correct. So I said, everybody, Bharat, our director Bharat, Ankita, everybody was like, are you sure? I said, बात तो करके देखो. I'm sure sir would love it. एक बार सुना कर तो देखो. एंड उसके बाद जब सर के साथ नरेशन हुई स्क्रिप्ट की तो मैं था नहीं वहाँ. आई थिंक अंकिता एंड भारत हैड कम टू नरेट द स्क्रिप्ट टू सर. एंड एज व्हाट आई हैव हर्ड कि सर ने सुनते ही सर खड़े हुए, सर की जो मैनेजर सुषमा जी, उनसे कहा कि बेटी ये फिल्म बना रही हैं, हम ये फिल्म कर रहे हैं. अरे वाह. ऑल ही सेड. एंड अंकिता हैड टीयर्स इन हर आईज एंड आई सेड वाओ. तो मतलब I was on the right path when I thought about it. अच्छा करण, एक बात बताओ, क्योंकि you know television you've aced, television के king you've already been, and बहुत लंबे समय से people were saying कि why is Karan not taking up a project. I know personally you've got other films as offers, web series as offers. Daranchu, it's a theatrical release. There was a big discussion happening कुछ महीनों से before Jawan came and other films came कि भाई नई OTT का ज़माना है, नई theatrical releases अब नहीं चलती हैं. At that time while you were producing this film, were you very sure कि नहीं हमको theatrical release ही करनी है, and why at that time? यार क्योंकि OTT ना ओवर हाइप प्लेटफॉर्म है यार. बिकॉज OTT मानो ना मानो एवरीबडी सेज इज द ग्रेट थिंग, पर OTT ना मजबूरी में पैदा की हुई औलाद जो होती है ना वैसा है. क्योंकि कोविड हो गया था, बाहर कोई जा नहीं सकता था, टीवी से आप ऊब चुके थे, तो अब एक ही तरीका बचा था, वो था OTT. बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर वो कोविड का लॉकडाउन नहीं होता, वो थिएटर्स अब भी नॉर्मली से चल रहे होते ना, तो OTT वो नहीं होता जो आज है. वो तो मजबूरी थी, इसलिए गधे घोड़े सारे एक ही रेस में दौड़ लिए और अभी भी दौड़ ही रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे थिएटर का मजा थिएटर में है,
एंड लाइक आई ऑलवेज सेड कि सिनेमा का मतलब है बड़ा पर्दा, है ना. यू वांट एंटरटेनमेंट. आदमी को चाहिए. एंटरटेनमेंट आदमी कब ढूंढता है? घर से बाहर निकलने के बाद, कि बाहर जाओ तो मजा आना चाहिए, आज की शाम यादगार रही. अब घर में बैठे ही अगर तुम शाम यादगार बनाओगे तो कभी नहीं बन पाएगी. यू हैव टू स्टेप आउट. अच्छा सर, आपका जो कैरेक्टर है वो तो जुगाड़ू ही है इसमें. असल जिंदगी में आप जुगाड़ू हैं या नहीं, और अगर करते तो किस चीज की जुगाड़ करते? असल जिंदगी में हर व्यक्ति जुगाड़ू है. अरे वाह. और अगर आप जुगाड़ू नहीं हैं, जुगाड़ू से मतलब आपको अपने इमोशन के साथ, आपको अपने साथ भी जुगाड़ करनी पड़ती है, क्योंकि आपका शरीर भी आपकी बात नहीं मानता. हाँ. इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आप कितने ही बड़े लॉयल हस्बैंड हों, हाँ. और अगर अचानक अपनी पत्नी के साथ आप चले जा रहे हैं और कोई खूबसूरत स्त्री पास हो रही है, आपकी आंखें आपकी बात नहीं मानती और वो उस तरफ जाती हैं, आपका मन कह रहा ना जाए. हाँ. लेकिन कहीं ना कहीं आपके आईबॉल घूम जाते हैं. तो कहने का अर्थ ये है कि जिस शरीर के साथ आप जीवन भर रहते हैं मृत्यु तक, जब वो शरीर आपकी बात नहीं मानता, उसको मनवाने के लिए भी आपको जुगाड़ जो है वो एक किस्म की कला है. सही बात है कि वो कला आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर अगर होनी चाहिए, क्योंकि आपको एडजस्ट करना है. हाँ. एडजस्टमेंट की जो कला होती है जीवन में, कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं, हाँ. समझौते की नहीं, समझा. एडजस्टमेंट की जो कला होती है वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सहमत करना पड़ता है. क्या बात है. तो अभी आपने कहा कि ये जो हमारी आंखें ही जो घूम जाती हैं कभी कभी, और अभी क्योंकि हम बीवी वाले क्वेश्चन पे आएंगे, बीवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पकड़ा गए हैं कभी, आपकी आंखें घूमी हैं? पकड़ने की बात ही नहीं. हमारा जुगाड़ सही है. नहीं, जुगाड़ की भी नहीं है. हमारा ये मानना है कि संसार में आपके जो मनुष्य की प्रकृति होती है वो सौंदर्य की तरफ, चाहे वो फूल का सौंदर्य हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के गुण का सौंदर्य हो, या किसी व्यक्ति के रूप का सौंदर्य हो, या इवन जैसे आपके यहाँ अभी केक आया. हाँ. ये रखा हुआ है, आपने कहा सर ये हमारी पेटेंट डिश है, आप ये खाइए, तो उसकी तरफ आपकी दृष्टि गई. तो ये आवश्यक नहीं है कि किसी चीज़ को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसको आप घर लेकर आ रहे हैं. सही बात है. अप्रिशिएट करने का हुनर और उसको पजेस करने का हुनर दो अलग अलग चीजें होती हैं. तो मैं पजेस में नहीं करता. किसी को अगर इस भाषा में कन्विंस कर दिया तो किसी को वैसे ही एतराज नहीं होता. हमसे होता नहीं ना, क्योंकि आधा टाइम तो वो समझने में चला जाएगा कि कह क्या गए. अच्छा, क्योंकि अभी बीवी की बात हो रही है, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर बिगेस्ट फियर टू द ऑडियंस? बारूद की ढेर पे बैठ के बीड़ी पीता हूं मैं, क्या डर. So since the producer has just joined us, हम लोग डर की बात कर रहे थे, तो हम तुमसे भी ये जानना चाहेंगे कि what is your biggest fear, और what was your biggest fear when the project was being set up? सो यू नो, जब मैं सिर्फ एक्टिंग करती थी और उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पाती थी, तब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर यही था कि क्या मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक्टिंग करूँगी. लाइक आई वांटेड टू बी मल्टीटास्किंग, आई वांटेड टू यूज़ माई टैलेंट इन अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ एज वेल. तो मुझे डर लगता था कि क्या मैं ऐसी लायक हूँ, डू आई नॉट हैव बेटर कैपेबिलिटीज़. इस डर को काबू किया, या फिर इस डर पे मैंने क्या बोलते हैं, आई कुड विन ओवर दिस ये फिल्म बनाते बनाते, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ भी असंभव नहीं है. आपको सिर्फ कोशिश करनी होती है और टिके रहना होता है. यू जस्ट स्टे पुट एंड यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. अब हम एक सेगमेंट खेलेंगे जहां पे मैं आपको कुछ फोबियाज यानी डर के नाम बताऊंगा, आपको मुझे बताने कि वो किस चीज का फोबिया है, वो किस चीज का डर है. रेडी नाउ. सो हम ये फोबियाज आपको मैं एक्सप्लेन करने, हुएवर डिसाइड्स द फर्स्ट, जिसको भी आता है. नोमोफोबिया क्या होता है? नोमोफोबिया. नोमोफोबिया, नॉट नो मोर फोबिया. नोमोफोबिया. नोमो. ये नमो से रिलेटेड तो नहीं? नहीं सर. सर नहीं सर, Nomophobia. नहीं वाइन तो नहीं? नहीं नोमो. भैया क्या हम आपको बता देते, शायद फिर आपको हो जाए. नोमोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन. दूसरा फोबिया, इट्स कॉल्ड डेसिडोफोबिया. डेसिडोफोबिया. Decido. Is it related to spiders? नो, इट एक्चुअली नाम काफी आपको दे रहा है हिंट. डेसिडोफोबिया. फियर ऑफ. जैसे आपको स्क्रिप्ट्स सुनने के समय ये चीज को यूज करना पड़ता है, आपको किसको लेना है? Silence? Decibel? नो, डेसिडोफोबिया. देसी, something to do with देसी. डेसिडोफोबिया इज बेसिकली फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस. जब हम लोग भी बात करते बड़ा मजा आ रहा था. इनकी हिंदी, इनकी अलग हिंदी, और ये आपके लिए कैसा रहा था एक्सपीरियंस, यू नो, ऑफ हैविंग टू डिफरेंट पीपल, एंड द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, बिकॉज आई हैव सीन द फिल्म, इज ग्रेट. बट बिफोर कास्टिंग या शूट पे क्या हो रहा था? क्योंकि मैं ये बात कर रहा था इनसे, क्योंकि जब ये बात करना शुरू करते हैं आपका मन करता है कि आप सुनते रहो. मैं ऑनेस्टली बोलूं, हाँ. I am still so jealous of Karan. क्योंकि
मैं भी तो एक एक्टर हूँ, मेरे अंदर वो इतना एवरी टाइम दे वुड परफॉर्म टुगेदर या फिर एडिट टेबल पे मैं इनके सीन्स देखती थी, मुझे इतनी जलन होती थी कि ही हैड दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ लेजेंड like Ashutosh sir right here, and I didn't. I was just talking technical with him, but not give and take. And एक होता है ना एक एक्टर के अंदर का, so I was very jealous of him. एंड सबसे कमाल की बात बताऊं, जब भी कोई सीन हम डिस्कस करते थे ना, तो एंड ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. हाँ. एंड मेरा क्योंकि वो शॉर्ट फ्यूज दिमाग होता है ना, कि सर ने बहुत अच्छे से 2 मिनट तक डिटेल में समझाया, सबके चेहरों पे स्माइल है, मेरे भी चेहरे पे स्माइल है, कि मीनिंग समझ में आ गया. कट टू फिर मेरा मतलब बेसिकली ये हुआ ना. हाँ तेरे लिए वही है. तो ओके, तो नेक्स्ट फोबिया इज ये तो मुझसे भी नहीं बोला था, ओमालोफोबिया. ओमालोफोबिया सही प्रोनाउंसिएशन ना करवाने का फोबिया नहीं, वो नहीं है. ओमालोफोबिया, ओम्फालोफोबिया, ज्यादा ओम्फ होने का फोबिया. मे बी ओम्फालोफोबिया. ये बहुत ही सेक्सी. No, I'm not scared. you're close to it, but it is related to body only, but not that. ओवरवेट नहीं सर, होने का. Fear of being too skinny. नहीं, बहुत ही वियर्ड फोबिया है ये फियर है ऑफ बेली बटन्स. फियर ऑफ बेली बटन्स. पीपल हैव वियर्ड काइंड्स ऑफ So what फोबियाज. this morning you prepped for this? या दिस तुम ये ढूंढ रहे थे? या हमारी टीम ने बहुत सारे ऐसे फोबियाज ढूंढ के निकाले थे जिनसे हम आपके बारे में बात कर रहे थे. वाज इट लाइक अ वेरी बिग क्या बोलते उसको मोटिवेशनल थिंग फॉर यू, बिकॉज यू आर अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर Yes. ऑब्वियसली, एंड यू नो, एंड गेटिंग करण, गेटिंग आशुतोष, मनोज जोशी, बहुत सारे एक्टर्स, एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं. वर यू काइंड ऑफ apprehensive that ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, will I be able to do it, and what was that thing that kept you going कि नहीं यार ये फिल्म मुझे बनानी है, because as a producer I know you went through a lot of struggles as well. ये मुझे क्लियरली वो मोमेंट, वो क्षण याद है जब इस स्क्रिप्ट की नरेशन लेकर हम सर के पास पहुंचे. सर ने कहानी सुनी और जैसा कि सर ने करेक्टली कहा, वो उठे, उन्होंने सुषमा जी जो उनकी मैनेजर है उनको देखा और बोला ये फिल्म हम कर रहे हैं. और उन्होंने मुझे देखा और कहा लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, पिक्चर बना रही है, हम ही करेंगे. एंड वो मोमेंट मेरे लिए इतना सरियल था सर, दैट मुझे अभी भी याद है. आई जस्ट क्राइड एंड आई हग्ड हिम बिकॉज इट मेंट द वर्ल्ड टू मी दैट ही इज गिविंग मी सो मच कॉन्फिडेंस एंड फेथ. अब तो पिक्चर बन गया, तो पैसे दे दे. ये इंटरव्यू के दौरान करण अपने पैसे मांगता रहेगा. सो मुझे इस कहानी पे बहुत यकीन था. मैं चाहती थी ये कहानी बने. मैंने बहुत लोगों से बात की है इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग फॉर ऑल दीज डिफरेंट रोल्स, यू नो, आर पेयर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. पर एक चीज़ मैं समझ पा रही थी कि लोगों को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि मैं ये कर जाऊंगी या कर पाऊंगी या मैं जेन्युइनली एक फिल्म बना रही हूँ. नोबडी बिलीव्ड मी. अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे अक्वेंटेंसेज हैं यहाँ पे, पास्ट में उनके साथ काम कर चुकी हूँ, वो भी काफ़ी हल्के में ले रहे थे. पर जो ट्रस्ट मुझ में सर ने दिखाया, I think that was my point. जब my backbone got even more straighter and I said मैं बना रही हूँ. So what we'd like to say is 13th अक्टूबर को रिलीज हो रही है डरन छू. आप लोग प्लीज जाइए थिएटर्स में ये फिल्म देखिए. मैंने ये फिल्म देखी हुई है एंड आई वुड रेकमेंड कि भाई मजा तो तुमको आएगा, पैसा तो तुम्हारा वसूल हो जाएगा. एंड थैंक यू सो मच करण पटेल, थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू सो मच आशुतोष सर फॉर बीइंग हियर विद अस. एंड आई होप कि आपकी फिल्म बम्पर हिट हो जाए और लोगों के जहन में हमेशा रहे. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.